बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्त का भी ज़मीन की जो ऊपर की तह होती है ये बड़ी ज़रखेज़ होती है, जिसके अंदर हम काश्तकारी कर रहे होते हैं। ये आप साथ फसल देख रहे हैं, माशाल्लाह गंदम की फसल लगी हुई है, हरियाली में है और यहाँ से एक अच्छी पैदावार भी हासिल हो रही होती है। इसके साथ ही हमारे काश्तकार भाई ने क्या किया कि ये साथ वाली जो ज़मीन आप देख रहे हैं, यहाँ से 8-10 फुट इन्होंने मिट्टी उठवा दी। जब मिट्टी उठाई, ज़मीन को नीचा किया तो नीचे से मुकम्मल तौर पे रेत निकल आया। अब ये ज़मीन जो है तकरीबन काश्तकारी के काबिल नहीं रही। इसके अंदर काश्तकारी करना बहुत ही मुश्किल है। काशू रेतली ज़मीनें जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, उसमें नामियाती मादा कम होता है, उसमें खुराक के अज्जा सारे के सारे कम होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो है वो पानी रखने की सलाहियत कम होती है। फसल जो है पानी बहुत ज़्यादा मांगती है, पानी बहुत जल्दी जज़ब हो जाता है और पौधे की जड़ों से दूर चला जाता है। लिहाजा होता यह है कि फसलें अगर आप काश्त करोगे तो वो फसलें आपको कमज़ोर नज़र आएंगी। ये जो आप खेत देख रहे हैं, इस तरफ जो हमारे खेत नज़र आ रहा है, इसमें आप देखोगे कि इसके अंदर फसल आपको पीले रंग के टुकड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। ये खेत जो है हमारे काश्तकार भाई ने तकरीबन 3-4 फुट नीचे किया। मुकम्मल तौर पे रेत नहीं है इसके अंदर, इसमें रेत भी है और मट्टी भी है। जहाँ मट्टी है, जहाँ थोड़ी ज़मीन ज़रखेज़ है, वहाँ आपको फसल बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है और जिस जगह पे रेत है वहाँ आपको वो पीले रंग के जो है वो टुकड़े नज़र आ रहे हैं। काशफुल गंदम के अक्सर खेत जो हैं, ख़ास तौर पे जो रकबे रेतले हैं, वो आपको अक्सर इस तरह के नज़र आ रहे होंगे कि फसलें जो हैं वो दरमियान से टुकड़ों की सूरत के अंदर पीली हो गई हैं। अब ये ज़मीन जहाँ से ठीक है वहाँ फसल आपको ठीक नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ कमज़ोर है वहाँ आपको पौधे जो हैं वो पीले रंग के नज़र आ रहे हैं। काशफुल जो रेतले रकबे होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजन की यानी कि यूरिया की कमी तो लाजमी तौर पर होती ही है। उसके साथ पोटाशियम की भी कमी होती है इन रकबों के अंदर और सल्फ़र की कमी भी होती है। अब ये पत्ते जो आपको पीले रंग के नज़र आ रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन की कमी की वजह से देखें इस तरह से जो है वो पत्ते पीले हो जाते हैं नीचे वाले पत्ते और फिर वो सूख भी रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो नाइट्रोजन की कमी है। ये आपको पत्ते जो है इस तरह से पीले होते हुए, नीचे वाले पत्ते आपको पीले होते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह से अगर आपको पत्तों के किनारे जो हैं वो पीले होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इस पत्ते के अंदर आप देख सकते हैं, अगर आपको किनारे जो हैं पत्तों के वो पीले नज़र आ रहे हैं, तो ये पोटाशियम की कमी है। इसमें जो है पत्तों के किनारे जो हैं वो पीले हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको पत्ते जो हैं वो जामुनी रंग के नज़र आ रहे हैं, पत्तों के जो टिप्स हैं वो जामुनी रंग की नज़र आ रही हैं, तो ये फास्फोरस की कमी है। काशफ फास्फोरस की कमी की सूरत के अंदर जो डंडी है वो भी जामुनी रंग की हो जाती है और आपको जो है वो पत्ते भी जो हैं वो उसके ऊपर जामुनी रंग नज़र आ रहा होता है। इसी तरह से अगर आपको पत्तों के ऊपर दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इस पत्ते के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे या इस पत्ते के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे दाग धब्बे, इस तरह के दाग धब्बे अगर आपको पीले रंग के नज़र आ रहे हैं, तो ये ज़िंक की कमी की वजह से इस तरह से होता है। और अगर आपको पूरा का पूरा पौधा जो है वो पिलाहट के अंदर अंदर नज़र आ रहा है, पूरा का पूरा पौधे जो हैं वो सारे के सारे पौधे ऊपर से नीचे सारे पत्ते अगर उसके पीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी फसल के अंदर सल्फ़र की कमी है। तो काशू ऐसे रकबों के अंदर आपको चाहिए कि आप एनपीके के 2-3 स्प्रे लाजमी करवाएं, जिंक का स्प्रे लाजमी करवाएं, चिलेटेड जिंक इस्तेमाल करें 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। एनपीके अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम एनपीके मिल जाता है मार्केट से, वो 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी के अंदर हल करके उसका स्प्रे करवाएं। नाइट्रोजन की कमी है इस खेत के अंदर, तो आपने क्या करना है कि आपने यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है। पहले पानी लगाना है, उसके बाद आप 24 घंटे के अंदर अंदर यूरिया खाद का ऊपर से छटा कर दें, तो आपकी फसल जो है वो हरियाली में आ जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।